हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। आप ये मानकर चलो बेटा कि अब आपके एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 30 से 40 दिनों का समय रह गया है, और अगर आप अभी भी नहीं जागे और ईडी को अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भैया आपका बैक लग सकता है। और देखो, एक बात समझना, रेगुलर पेपर क्लियर करना बड़ा आसान होता है, तो आपको पैनिक नहीं करना है। मैथमेटिक्स 1 में कितना पढ़ना है वो मैंने वीडियो बना दिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। BEEE में भी कितना पढ़ना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। देखो बेटा, एक बात समझना, कोविड के बाद क्या हुआ ना, ग्राफिक्स का जो मानकर चलो क्वेश्चन का लेवल वो थोड़ा सा बढ़ा है। तो अगर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा है तो आपको भी अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। मैं बस आपको यहाँ पे डरा नहीं रहा हूँ, सिंपली से एक बात आप समझना कि ग्राफिक एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो स्टार्टिंग में तो हार्ड लगेगा। स्टार्टिंग में क्या लगेगा? हार्ड लगेगा। जो ड्राइंग आप बनाओगे ना वो बहुत बेकार होगा। जो ड्राइंग आप बनाओगे वो क्या हो जाएगा बेटा, वो बेकार लगेगा देखने में, है ना। कहीं कुछ गलती, कहीं कुछ गलती, कभी आपका ड्राइंग गंदा भी हो सकता है। लेकिन एक अच्छी बात क्या है कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ये सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हार्ड से इजी में चला जाएगा। हार्ड से कहाँ चला जाएगा? इजी में। मतलब जो आपको स्टार्टिंग में हार्ड लग रहा है वो बाद में इजी हो जाएगा। जो ड्राइंग आपको स्टार्टिंग में बेकार लग रहा है बाद में वो आपको अच्छा लगने लगेगा। बाद में वो आपको क्या लगने लगेगा? अच्छा लगने लगेगा। तो बस आप इतना समझ लो कि आपको क्या करना है बेटा, आपको पढ़ना है और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला। आप रोटी बना के देखना, अगर आप पहले दिन रोटी बनाते हो जाहिर सी बात है रोटी जलेगी या तो अच्छे से पकेगी नहीं। लेकिन वही रोटी आप 10 दिन के बाद बनाओगे रेगुलर, तो आप देखना कि जो रोटी आप बना रहे हो कहीं ना कहीं अच्छा हो जा रहा है। तो यहां पर भी सेम फंडा है कि ग्राफिक्स स्टार्टिंग में आपको टफ लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे बेटा वैसे वैसे आपको फिर ये इजी लगने लगेगा। ठीक है, चलो चैप्टर के बीच में मैं कुछ चॉइसेस आपको दे दूंगा कि कुछ चैप्टर अगर आपको छोड़ने का मन है तो आप छोड़ सकते हो, है ना। लेकिन एटलीस्ट जितना मैं बोलूंगा बेटा उतना आपको पढ़ लेना है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले स्टार्ट कहां से करना है? स्केल से करना है भाई साहब, है ना। सबसे पहले स्टार्ट कहां से करना है? अपन को स्टार्ट करना है, हमारा स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 हमारा होगा कि आप स्केल पढ़ोगे अच्छे से। ठीक है, स्केल में क्या पढ़ना है बेटा? आपको डायगोनल स्केल पढ़ना है, आपको प्लेन स्केल पढ़ना है। तो आप पढ़ो प्लेन स्केल, ठीक है, आप पढ़ो डायगोनल स्केल, ठीक है, और आप पढ़ो वर्नियर स्केल। ठीक है बेटा, वर्नियर स्केल आपको अच्छे से पढ़ लेना। तो ये 3 स्केल पढ़ोगे तो नो डाउट यहां से आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा, एक क्वेश्चन यहां से मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? उसके बाद आपको पढ़ना है कोनिक सेक्शन। आपको क्या पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों? कोनिक सेक्शन पढ़ना है। और कोनिक सेक्शन का सारा टॉपिक आपको पढ़ना है, चाहे वो आपका साइक्लॉइड हो गया, ठीक है, चाहे वो आपका इपीसाइक्लॉइड हो गया, है ना, या मानकर चलो अगर आपका स्पाइरल है तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। इलिप्स होगा तो आपको इलिप्स पढ़ना है, ठीक है। पैराबोला आपके सिलेबस में है तो आपको पैराबोला पढ़ना है, ठीक है। हाइपरबोला अगर आपके सिलेबस में है तो आपको हाइपरबोला पढ़ना है। तो कोनिक सेक्शन क्या है? बहुत इजी है। कोनिक सेक्शन में ना टाइम नहीं लगता, है ना। अगर आपने एक बार इलिप्स बनाना सीख लिया तो फिर दोबारा आपको कोई कुछ दूसरा क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं, आप उसी को बार बार प्रैक्टिस करोगे, हो जाएगा। अगर आपने साइक्लॉइड बनाना सीख लिया बेटा तो एक बार अगर आप साइक्लॉइड बनाना सीख जाओगे तो दूसरी बार भी वो वैसे ही बनेगा, ऐसा नहीं कि वो चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है ना। ये जो आपका कोनिक सेक्शन है ना, इसके लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। अगर कोनिक सेक्शन किसी क्लास 8 के बच्चों को भी पढ़ाया जाए ना तो वो भी इसको पढ़ लेगा, क्योंकि बैक इसमें आपको कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, एक जैसा सभी ड्राइंग बनेगा। बस आपको क्या करना है बेटा? प्रैक्टिस करना है। चाहे वो आपका एपीसाइक्लॉइड है, चाहे आपका हाइपोसाइक्लॉइड है, सारा एक ही जैसा बनता है। ठीक है, तो मानकर चलो 1-1 घंटे में आप टॉपिक को कवर अप कर सकते हो। तो कोनिक सेक्शन में आप सिलेबस देख लेना और आपको सारा टॉपिक पढ़ना है। तो अगर आप सारा टॉपिक यहां से पढ़ लोगे तो एग्जाम में मानकर चलो 2 से 3 क्वेश्चन यहां पर आपको हो जाएगा। ठीक है बेटा, बस बोलोगे सर आप तो सभी बोल रहे हो यार इसमें पढ़ लो, है ना, क्योंकि थोड़ा क्या किस्मत खराब चलता है।
हो सकता है कि आप किसी टॉपिक को पढ़कर जा रहे हो और वही एग्जाम में नहीं आया, और जिसको छोड़कर जा रहे हो वो एग्जाम में आ जाए, तो ऐसा बहुत बार होता है। इसलिए कॉनिक सेक्शन में कुछ मत छोड़ो, क्योंकि इजी है। अपन छोड़ते किसको है? अपन उसे छोड़ेंगे ना यार तबीयत, चलो कोई नहीं, अपन उसे छोड़ेंगे ना बेटा जो हमारे लिए क्या हो, हार्ड हो। तो जो हमारे लिए इजी है उसको छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। चलो उसके बाद अपन कहां पर आएंगे बेटा? उसके बाद अपन आएंगे प्रोजेक्शन। चलो सबसे पहला चैप्टर क्या है बेटा? सबसे पहला चैप्टर है आपका पॉइंट, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि अगर आपको पॉइंट नहीं पता रहेगा बेटा तो आगे आप नहीं कर पाओगे। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट ये एक दिन का चैप्टर है, कभी भी पढ़ लोगे 2 घंटे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ चैप्टर 2 में, जो कि आपका क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, ठीक है। उसके बाद चैप्टर क्या है बेटा आपका? उसके बाद है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, ठीक है। उसके बाद चैप्टर क्या है बेटा? उसके बाद आपका चैप्टर है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, ठीक है बेटा। चलो उसके बाद आपका चैप्टर क्या रहेगा बेटा? उसके बाद आपका चैप्टर रहेगा सेक्शन ऑफ सॉलिड, ठीक है बेटा। चलो उसके बाद आपका चैप्टर क्या रहेगा? डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड, ठीक है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है बेटा? उसके बाद आपको पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ठीक है मेरा प्यारा बच्चा। चलो ऑर्थोग्राफी का मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि अब एग्जाम आ चुका है, तो अब मैं बिना मतलब का सिलेबस और लिखूं, आप पढ़ ना पाओ। तो देखो बेटा एक बात आप समझना कि अगर आपको पॉइंट नहीं पता तो आप लाइन नहीं कर पाओगे, और अगर आपको लाइन नहीं पता थोड़ा बहुत तो आप प्लेन नहीं कर पाओगे, और अगर आपको प्लेन नहीं पता तो आप सॉलिड नहीं कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं जब आप इसको कवर अप करोगे ना, इस वाले सिलेबस को जब आप कवर अप करोगे तो ये आपको क्या लगेगा बेटा? थोड़ा सा हार्ड लगेगा, और यहाँ पे थोड़ा सा आप रुक जाओगे, ऐसा लगेगा कि यार टाइम बहुत लग रहा है। जो एक्चुअल प्रैक्टिस है बेटा इन चारों चैप्टर में, इन चारों चैप्टर में एक्चुअल प्रैक्टिस है। तो मैं यहां पर आपको थोड़ा सा लिबर्टी देना चाहूंगा कि अगर लाइन में आपको दिक्कत हो रहा है तो आप लाइन को छोड़ सकते हो। अगर लाइन आपको कंसेप्ट समझने में दिक्कत हो रहा है बेटा तो इस चैप्टर को आप छोड़ सकते हो उन बच्चों के लिए जिनको एक्चुअली में दिक्कत हो रहा है, जिनको ये भरोसा है कि लाइन वो कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जिनको ऐसा लग रहा है कि लाइन में कॉन्फिडेंट नहीं आ पा रहा है, तो भैया लाइन में ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लाइन अगर आपसे एक बार में पढ़ाई हो गया, आप पढ़ पा रहे हो, बना पा रहे हो, ठीक है। लेकिन बार बार प्रैक्टिस की जरूरत लग रही है, आप बार बार कंसेप्ट को भूल जा रहे हो, तो लाइन में टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको सीधे कहां पर आ जाना है बेटा? आपको प्लेन में आ जाना है, ठीक है। प्लेन आपका थोड़ा सा समय खाएगा क्योंकि बहुत सारी नई चीजें आपको वहां पता चलेंगी, हेक्सागोन क्या होता है, पेंटागोन क्या होता है, ये सारी चीजें, ठीक है। प्लेन के बाद आप कहां आ जाओगे बेटा? प्लेन के बाद आप आ जाओगे सॉलिड में, यहां पर भी आपका टाइम लगने वाला है, ठीक है। चलो तो जो टाइम लगेगा यहीं पर लगेगा बेटा। जैसे ही सॉलिड खत्म होगा ना तो आपके लिए सेक्शन ऑफ सॉलिड भी आसान हो जाएगा, आपके लिए डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड भी आसान हो जाएगा, और आपके लिए आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन भी आसान हो जाएगा। तो मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कम से कम डेवलपमेंट तक तो पढ़ ही लेना। जो आइसोमेट्रिक पढ़ ले अच्छी बात है, लेकिन कम से कम डेवलपमेंट तक आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको भी कटवा देता हूं बेटा, तो यहां पर टोटल आपको एक चैप्टर ये जो कि बहुत इजी है, इसका कोई मतलब नहीं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का, देखो 1 2 3 4 चैप्टर आपको अच्छे से पढ़कर जाना है, ठीक है। प्लेन, सॉलिड, सेक्शन और डेवलपमेंट आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप आइसोमेट्रिक भी कर लेना। आप क्या करना बेटा? आप आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन भी कर लेना, ठीक है। चलो इसके अलावा फिर थ्योरी में क्या करोगे आप? तो अभी फिलहाल थ्योरी में आप पीवाईक्यू कर लो, कोविड के बाद का जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए ना थ्योरी में वो आप पढ़ लो, ठीक है। आराम से आपका काम बन जाएगा, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए तो मैंने आपको क्या बोला कि लाइन में आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। समझ में आ रहा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा भैया तो सर नहीं पटकना कि अरे यार सर क्या है ये, क्या है ये, है ना। सर पटकने की जरूरत उसमें आपको नहीं, ठीक है। प्लेन आपका समय लेगा, है ना, सॉलिड आपका समय लेगा, वो आपको थोड़ा टफ भी लगेगा, लेकिन जब आप सेक्शन डेवलपमेंट पढ़ोगे तो वो आपके लिए इजी लगने लगेगा, ठीक है। टाइम बचता है तो आइसोमेट्रिक पढ़ना, अदरवाइज आइसोमेट्रिक आप छोड़ देना, ठीक है बेटा। चलो तो यहाँ पर मैंने एक चैप्टर ऑलरेडी नहीं लिखवाया ऑर्थोग्राफी, तो 3 मैंने यहाँ पर आपके चैप्टर्स कटवा दिए,
ठीक है, तो भाई देखो ईडी में जितना ज्यादा पढ़ोगे ना तो उतना ज्यादा पास होने के चांसेस रहेंगे। इसमें कम प्रैक्टिस करोगे नो डाउट आप फेल हो जाओगे बेटा, तो मुझे पता है ना। तो इसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आप देखना मैथ में मैंने पूरा आधा सिलेबस हटवा दिया, BEEE में आधा सिलेबस हटवा दिया। इसमें क्या है कि ज्यादा सिलेबस कवर करोगे तभी आप ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे, है ना, वरना आप ओवर कॉन्फिडेंट में रहोगे और जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो आपसे पेंसिल चलेगा ही नहीं। इसलिए मैं आपको यहाँ पे ज्यादा सिलेबस पढ़ने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। चलो बेटा, तो मैं आपके लिए अभी फिलहाल क्या कर सकता हूँ, अभी एग्जाम का टाइम कम है तो मैंने फिलहाल अभी ईडी का जो फीस है उसको मैं 699 कर देता हूं, अगर अभी तक आपने कोर्स नहीं लिया है। अब देखो ये 699 फीस है, कितने महीने वैलिडिटी रहेगी बेटा, इसकी वैलिडिटी है 7 मंथ्स। अब आप बोलोगे सर 1 महीने बाद तो एग्जाम है। अब आप मुझे ये बोलोगे सर 1 महीने बाद तो हमारा एग्जाम है या तो 2 महीने बाद एग्जाम है, 7 मंथ का कोर्स हम लेके क्या करें। देखो बेटा अभी आप मान के चलो 50-50 पर हो सकता है आप फेल हो सकता है पास हो 50-50 पे। अब एक सिचुएशन आ गया कि अब आप 50-50 पे हो, क्योंकि ग्राफिक्स टाइम खोजता है, रातों रात आप नहीं कर सकते, टाइम आपको देना पड़ेगा, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। तो अगर आप कोर्स लेते हो और खुदा ना खास्ता आप फेल हो जाते हो तो आपके पास ये कोर्स रहेगा, आगे पढ़कर अपना बैक पेपर आप क्लियर कर लोगे। इसलिए इसकी वैलिडिटी मैं कम नहीं कर रहा हूं, हो सकता है कि मैं इसकी वैलिडिटी 8 मंथ्स कर दूं, ताकि अगर मेरे बच्चे का बैक लग जाता है तो दोबारा उसको कोर्स लेने की जरूरत ना पड़े। अब जैसे मान लो मैं कर दूंगा 599, बात समझना, 100 रुपए का अंतर है, 100 रुपए का क्या है बेटा अंतर है, 599 में कर देता हूँ, इसकी वैलिडिटी में कर दूंगा 2 महीने, है ना। तो आप खुद सोचो ना कि 100 रुपए देके आपके पास लिबर्टी है कि नहीं यार, अगर मान के चलो बैक लगा तो इसको आगे भी हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ BEEE का फीस 599 मैंने कर दिया है, तो आप BEEE भी ले सकते हो, बाकी मैथमेटिक्स 1 का फीस अभी फिक्स है, ठीक है। तो M1 और BEEE का वीडियो आप देख लेना। ईडी में आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, ज्यादा सिलेबस कवर अप करना पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब इसमें प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। चलिए तो अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए, ठीक है। और जो सब्जेक्ट्स है बेटा उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आऊंगा, अपना नाम जरूर कमेंट करना, क्योंकि नाम जब मैं पढ़ता हूँ मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। और बीच में जो मैं खांस रहा था यार उसके लिए माफी चाहूंगा, है ना। चलिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।